कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़े थे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैविक कारक और दूसरा होता है वातावरणीय कारक। ठीक है। अब देखिए, जिन पियाजे का कहना है, जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि बच्चा सक्रिय ज्ञान का निर्माण करता है। मतलब बच्चा जो होता है वो अपने से ही सक्रिय ज्ञान का निर्माण करता है। वो उसको अपने से सोचेगा, समझेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा। इसके बाद वो क्या करता है, सक्रिय होकर ज्ञान का निर्माण करता है। वो एक क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है। जिससे वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ों को खोजता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रयोग में लाता है, चिंतन मनन करता है और अंत में क्या करता है, उसका एक प्रमाणिक रूप प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार बच्चा भी एक नन्हा वैज्ञानिक है और वो सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, ये तो हो गया जैविक कारण। अब देखो वातावरण कारण क्या होता है कि वातावरण से अंतः क्रिया करके सीखता है। जैसे वातावरण से अंतः क्रिया करके सीखता है। वातावरण क्या होता है? वातावरण होता है हमारे आसपास में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु या तो फिर समाज में रहने वाले व्यक्ति जिनसे हम कुछ सीखते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, उनके कामों को देखते हैं। उनसे हम अंदर में जब हम क्रियाकलाप करते हैं किसी भी काम के लिए तो अंदर में हम अंतः क्रिया करते हैं। मतलब अपने अंदर में सोच विचार करके हम लोग अंतः क्रिया करते हैं। वो हम वातावरण से अंतःक्रिया करके बच्चा क्या करता है, सीखता है। अब है अनुकूलन। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। जैसे हम जिस भी हालात परिस्थिति में रहते हैं उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। अब क्या है आत्मसातीकरण। आत्मसातकरण क्या होता है? आत्मसातकरण का मतलब होता है एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। मान के चलो हमें किसी भी चीज़ के बारे में पहले से कुछ जानकारी है, ठीक है। हमें किसी भी चीज़ के लिए पहले से जानकारी है, किसी भी काम को करने के लिए अगर हम थोड़ा सा उस काम को और भी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीखने के बाद थोड़ा सा ज्ञान हम लोग सीख लिए और पहले से हम लोग को कुछ चीज़ों का ज्ञान पहले से था तो दोनों को पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जब हम सीखा हुआ चीज़ और जो हम लोग को पहले ज्ञान था उसके बारे में हम दोनों को मिला के क्या करते हैं, आत्मसातीकरण मतलब कि एसिमिलेशन, मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद है समायोजन, एडोप्टेशन। समायोजन क्या होता है? ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में हम मतलब एक कहना चाहिए कि हम एक धारणा बना लेते हैं कि हमको मान के चलो कि 4 पैर वाला हम लोग को एक बिल्ली दिख गया और 4 पैर वाला हम लोग को कुत्ता दिख गया। तो हर 4 पैर वाला कुत्ता नहीं होगा, हर 4 पैर वाला कुत्ता नहीं होगा। बिल्ली भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है। तो ये होता है हमारा समायोजन करना कि जैसे ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेना ही क्या होता है, समायोजन होता है। यहाँ पर हम अपने ज्ञान को परिवर्तन कर लिए कि 4 पैर, जिसका 4 पैर होता है वो बिल्ली ही नहीं होता है, वो क्या होता है, वो बिल्ली भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, बकरी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। ठीक है, ये होता है हमारा समायोजन। अब है संतुलन, दोनों में संतुलन बनाना। मतलब अगर हम लोग को बिल्ली और क्या बोलते हैं गाय, अगर हम दोनों में हम लोग ये धारणा बना लिए कि हाँ 4 पैर वाला बिल्ली भी हो सकता है और कुत्ता भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो 4 पैर वाला हो वो बिल्ली ही होगा या वो कुत्ता ही होगा। तो दोनों में ही हम लोग संतुलन बिठा लिए। इसका मतलब संतुलन का मतलब होता है कि हम अपने ज्ञान में तालमेल बिठा के संतुलन स्थापित कर लेते हैं। अब क्या होता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? किसी के प्रति धारणा बना लेना। हम किसी के
जैसे हम लोग किसी चीज़ को सोचते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानकारी होता है तो उसमें हम लोग अंतःक्रिया करके हम उसके बारे में इमेज करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं। वही चीज़ हम लोग का किसी भी चीज़ के बारे में जब हम उसको अंतःक्रिया से हम उसके बारे में जो धारणा बना लेते हैं वो होता है हमारा स्कीमा। अब होता है संगठन। अब संगठन क्या होता है कि जिस चीज़ के बारे में हम धारणा बना लिए हैं, स्कीमा अपने अंदर में बिठा लिया है, उसी को क्या होता है बदलने को हम करते हैं संगठन कहते हैं। ठीक। इसके बाद देखो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। अब है संवेदी पेशी अवस्था। पहला, जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष, ये जन्म से 2 वर्ष के बच्चे किस चीज़ से सीखते हैं? ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। किस चीज़ से सीखते हैं? जैसे जन्म से लेके 2 वर्ष का जो बच्चा रहेगा वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब ज्ञान इंद्रिय क्या है? आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। त्वचा मतलब कि एक जन्म लिया हुआ बच्चा 2 वर्ष तक जो रहता है वो अपनी माँ के साथ जब सोता है तो उसके बॉडी से टच होता है तो वो समझ जाता है कि ये मेरी माँ है। ठीक है। उसी प्रकार वो आँख से देख के, कान से सुन के, नाक से सूंघ के और मुंह से किसी भी चीज़ को खा के और त्वचा को टच करके, मतलब ये ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। जन्म से लेके 2 वर्ष का बच्चा किस चीज़ से सीखता है? अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। अब है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण हो जाता है मतलब वो किसी भी चीज़ को अगर आप लोग ये जैसे कि किसी गिलास को पकड़ना और किसी भी चीज़ के बारे में वो एक इमेज बना लेता है अपने माइंड में कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, इस तरीके का वो इस वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें आ जाता है। अब ये छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढना। अगर आप उसको कुछ चॉकलेट दे दिए हो और उसको लेके उसे छीन ले हो और आप जिस साइड भी जाओगे उसको छिपाने के लिए तो वो जाएगा, आपके पीछे पीछे जाएगा, और अगर आप उस साइड से निकल भी गए तो वो उधरी को खोजेगा। तो जो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं वो छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ लेते हैं। ठीक। अब देखो जीन पियाजे का दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्रिया करने के पूर्व की अवस्था, मतलब वो किसी भी काम को करने से पहले क्या कहलाता है? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष का बच्चा ज़्यादातर काम नहीं कर पाता है तो वो क्या कहलाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब देखो यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होता है? बच्चा 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चा किसी भी चीज़ को जो आएगा सामने में उसको देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसमें वो काम नहीं कर सकता है। ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब यह प्रतीकों का प्रयोग करना इसमें सिखाता है, मतलब प्रतीकों का प्रयोग करना सीखता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पर आता है, मतलब कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार पर आने लगता है। ठीक। मतलब वो किसी भी चीज़ के पीछे पड़ गया तो उसका व्यवहार उसी चीज़ के लिए उत्सुकता रहेगा। अब है अहम केंद्रित। अहम केंद्रित मतलब कि बच्चा मैं ही हूँ, मतलब मेरे ऊपर सब आकर्षित हो और मेरे को ही ज़्यादा ध्यान दे। जब बच्चा सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, अहम केंद्रित बन जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखना। ठीक है। ये क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेके 7 साल के बच्चे के अंदर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और 2 से 7 वर्ष के बच्चे के अंदर में क्या क्या दिखने लगता है? हम केंद्रित, मतलब आप उसको कितना भी बोलेंगे कि इसको मत कर, लेकिन फिर भी वो वही काम करेगा। आप कितना भी उसको मारोगे, कितना भी उसको समझाओगे, लेकिन बच्चा क्या करता है? वही काम करता है। अब है जीववाद। सजीव और निर्जीव का ज्ञान नहीं होता है। अगर छोटे बच्चे को ज़मीन पर या किसी भी चीज़ से लग जाता है तो हम उसको नॉर्मली कहते हैं कि जा तो उसको मार के आना, तेरे को मारा है तो वो जाके मारता है और वो शांत हो जाता है। ठीक है। तो वो सजीव और निर्जीव के बारे में 2 से 7 वर्ष के बच्चे को उतना जानकारी नहीं रहता है।
और है अपरिवर्तनीयता। इसमें बच्चा किसी समस्याओं को, वस्तुओं को उलटना पलटना नहीं जानता। इसमें बच्चा क्या करता है, अपरिवर्तनीयता, मतलब इसमें बच्चा किसी भी समस्या या तो अंक, वस्तु को उलटना पलटना नहीं जानता है। अब है मुद्रा संप्रत्यय, भार, ऊंचाई आदि को समझ नहीं पाता, वो भार और ऊंचाई को नहीं समझ पाता है। अब है केंद्रीकरण, इस समय किसी वस्तु का केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे तो वह केंद्रीकरण कहलाता है। अगर किसी वस्तु का केवल एक विशेषता पर ध्यान दें तो हमारा क्या कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है। और संरक्षण करना, संरक्षण करना सीख जाता है। आकार देखकर छोटा या बड़ा चुनेगा। अगर आप उसको कटोरी में दोगे पानी तो नहीं लेगा, उसको आप ग्लास में दोगे, भले ही वो सामान एक ही क्वांटिटी में, भले ही उसमें एक ही क्वांटिटी में हो, जितना ग्लास ले रहा है पानी उतना ही कटोरी भी लेगा पानी, लेकिन वो जो लंबा रहेगा, बड़ा रहेगा, उसी को देख के वो चुनेगा। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला तो होता है, ये 2 से 7 वर्ष तक का रहता है। इसके बाद अहम केंद्रित होता है, जीववाद का कोई ज्ञान नहीं होता है, ये परिवर्तन नहीं कर सकता किसी भी चीज़ में। और मुद्रा संप्रत्यय, भार ऊंचाई के बारे में उसको जानकारी नहीं रहता है। केंद्रीकरण, और मतलब किसी एक चीज़ पर वो फोकस नहीं कर सकता। और संरक्षण, मतलब कि आकार देकर छोटा बड़ा को वो चुनेगा। इसके बाद है हमारा क्रमबद्धता, क्रम से नहीं लगा पाता है। अगर आप देखेंगे, उसको बोलेंगे कि आप इसको क्रम से लगाओ तो वो क्रम से नहीं लगा पाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।